चंद्रगुप्त मौर्य, रहस्यमय जीवन और गायब शरीर की गुत्थी। नमस्ते इतिहास प्रेमियों और रहस्य के दीवानों। आज हम भारत के सबसे महान शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी में झांकने जा रहे हैं। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया और फिर गायब हो गए। हाँ, हम उनके गायब शरीर की गुत्थी सुलझाने आए हैं। तो अपनी जिज्ञासा की टोपी पहन लो, क्योंकि ये कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही रहस्यमय भी। पहले जरा सीन सेट करते हैं। सोचिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय। चंद्रगुप्त मौर्य असली साम्राज्य निर्माता थे। वही शख्स जिसने सिकंदर महान की भारत में बची खुची जमीन लेकर कहा, मेरी स्क्रॉल पकड़ो। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के बाद उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, बस ऐसे ही। क्यों? यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। कहा जाता है कि वह एक जैन साधु भद्रबाहु से बहुत प्रभावित थे। चंद्रगुप्त ने तय किया कि अब राजनीति, युद्ध और शासन से उनका मन भर गया है। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, जो अहिंसा और त्याग का संदेश देता है। सोचिए, ताज छोड़कर कटोरा और धोती पकड़ लेना। ये तो वैसा है जैसे जेफ बेजोस अमेजन छोड़कर जंगल में बस जाएं। इसके बाद चंद्रगुप्त दक्षिण की ओर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंचे। यहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर कहा जाता है कि उन्होंने संलेखना की, जैन धर्म की एक प्रथा जिसमें भूखे रहकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उनके अवशेष कभी नहीं मिले। न कोई निशानी, न कोई डीएनए का सबूत, कुछ भी नहीं। इतिहासकार एक बात पर सहमत हैं कि चंद्रगुप्त ने शायद यहीं अपने अंतिम दिन बिताए। वहां प्राचीन शिलालेख मिलते हैं जो जैन साधुओं और शासकों का जिक्र करते हैं। लेकिन रुकिए, इनमें से किसी में भी चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि वह सच में यहीं थे? कुछ लोग कहते हैं कि सबूत न मिलने का कारण जैन परंपराएं हैं जो भौतिक अवशेषों को सहेजने के खिलाफ हैं। लेकिन सच में एक ताज भी नहीं, एक शाही डायरी या प्रिय साम्राज्य का ब्रेकअप लेटर? चलो यहां रुकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रगुप्त ने सच में इस पहाड़ी पर भूख से अपनी जान दी, या ये कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत दंतकथा है? कमेंट में बताइए। और हां, अगर आपकी थ्योरी साउथ इंडियन करी से भी ज्यादा मसालेदार हो तो बोनस पॉइंट्स आपके। हम उनके शरीर के न मिलने के पीछे कुछ संभावनाएं देख सकते हैं। पहला, जैन परंपरा के अनुसार उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार हुआ या प्रकृति को सौंप दिया गया। दूसरा, समय और प्राकृतिक क्षरण ने सबूत मिटा दिए। या तीसरा, और ये मेरे षड्यंत्र सिद्धांत प्रेमियों के लिए है, शायद चंद्रगुप्त ने अपनी मौत का नाटक किया, गुप्त राजा की तरह गायब हो गए। आखिरकार हमें ट्विस्ट वाली कहानियां पसंद हैं। भारत का इतिहास ऐसे अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। लौह स्तंभ जो जंग नहीं लगाता, अशोक के शिलालेख जो सबसे अजीब जगहों पर मिलते हैं, और अब चंद्रगुप्त का गायब शरीर। सच कहें तो ये इतिहास का नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज जैसा लगता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चंद्रगुप्त का जीवन हमें महत्वाकांक्षा, परिवर्तन और शांति की खोज सिखाता है। लेकिन उनका गायब शरीर, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमारी जिंदगी की तरह हमेशा हमें सारे जवाब नहीं देता। इस इतिहास यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। और हां, सवाल पूछते रहना मत भूलिए, क्योंकि कई बार सबसे अच्छी कहानियां वो होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर का क्या हुआ होगा? क्या श्रवणबेलगोला में कहीं अनदेखे सबूत छिपे हो सकते हैं? क्या आप ऐसी दंतकथाओं पर विश्वास करते हैं, या ये बस बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई कहानियां हैं? चलिए चर्चा करते हैं। अगली बार मिलते हैं।